हिंदू ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप भी सर्टिफिकेट बांटने आए हैं। अब मीडिया में से देश की जनता सच ढूंढती है। नारंगी, सतरंगी और बजरंगी और प्रज्ञा जैसी ये जो बहुरूपियां हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। प्रधानमंत्री जी खुद बहुरूपियां हैं। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। इस पर प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि चाकुओं में धार तेज कर लो, क्या है इसका मतलब? देखिए, हमारी जनप्रिय नेता तो वो है नहीं, वो अंधभक्तों की नेता हो सकती हैं, जिनको अंधभक्ति के चश्मे नहीं निकाले गए। शायद आपकी जनप्रिय नेता हो सकती हैं। आप जैसे पत्रकार ही उनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आप दूरबीन लगा के आप चश्मों की दूरबीन को अपनी धार को तेज करिए, क्योंकि अब उनको दिखाई नहीं देता है। आखिर बताइए, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो इस देश में साधु का चोला पहन के और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम करती हैं, आए दिन कई ऐसे नेता बीजेपी के हों या कोई भी हो, वो लोग कहते हैं धार को तेज कर लीजिए। अरे मैं कहता हूं देश के युवाओं से कि अपनी आवाजों को धार की आवाज चेंज कर लीजिए। लोहे की आवाज को धार चेंज करने की नहीं जरूरत है। आज देश में जिस नफरत की आग में, जिस नफरत में झोंका जा रहा है, आए दिन लोग बयान देते आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा थमने का काम नहीं हो रहा है। आखिर में इसकी कौन जिम्मेदार है? इसकी यही साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार को, व्यक्ति को और लोगों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। महात्मा गांधी जी को भी लेकर ये बयान दे चुकी है। अरे मैं कहता हूं, अब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी के युग के राष्ट्रपिता वो थे, इस युग के नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता हैं। मैं कहता हूं, आखिर राष्ट्रपिता का तमगा लोग अपने आप लेते हुए जा रहे हैं। ये तो आए दिन बयान देती आई हैं, इनको केवल चंद मीडिया में रहना और स्ट्रीम मीडिया उसको मुद्दों को उठाने का काम करती है। आखिर जमीनी मुद्दे क्या हैं? जमीनी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये लोग आए दिन नफरत की। आज आप बताइए, देश में महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, देश में मठान के मुद्दे को आग को भुनाया जा रहा है। कोई अयोध्या के बाबा कह रहे हैं कि लोगों के हालों को फूंक दिया जाएगा, इनको आग लगाया जाएगा, इनकी अस्थियों की वीडियो बनाई जा रही है। किसकी अस्थि? आखिर क्या देश को बनाना चाहते हैं आप? देश किस रास्ते पे ले जाया जा रहा है? आज उसी रास्ते पे देश खड़ा है जो 2014 में इस नफरत का आगाज हुआ था, और आज इसी आगाज में खड़ा हुआ है। ये सत्ताधारी लोग केवल अपने चंद से स्वार्थ के लिए इस देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, और मीडिया सबसे बड़ा इसका प्रारूप में मीडिया दिखाने का काम कर रही है। आज स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को नहीं दिखा रही है, लेकिन पठान में दीपिका पादुकोण ने क्या पहना, कौन क्या पहना, कौन क्या खाया, उन मुद्दों को भुनाया जा रहा है और इन मुद्दों को दबाया जा रहा है। मैं साध्वी प्रज्ञा और ये जैसे बाबा लोग, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। देखिए, मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के तो कई रूप हैं, उनके रूपों का तो पता नहीं है। वो कभी फौजी बनेंगे, कभी संत बनेंगे, कभी बाबा बनेंगे, कभी किसान बनेंगे। तो प्रधानमंत्री जी खुद बहुरूपियां हैं। आखिर आप बताइए, रूप बदलने का काम किया। मैं किसी के खाने में इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग आए दिन विरोध होते जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा से तो संसद से इस्तीफा देना चाहिए इनको। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर नफरत को आगाह नहीं करती है तो आने वाले समय में देश खंडर होता जा रहा है। और देश को ये लोग, मोदी जी का भी कंट्रोल नहीं है साध्वी प्रज्ञा। बिल्कुल, मोदी जी का कंट्रोल होता तो आज लोग, जो नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो लोग आए दिन रोज ऐसे ऐसे बयान देते हैं, चाहे रमेश किशन की बात करो, चाहे मनोज तिवारी की बात करो, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करो, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ऐसे नेता हैं जो देश को नफरत की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अगर गृह मंत्रालय और मोदी जी के अगर इस पे लगाम हो तो इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। आखिर कौन लोग हैं? इससे पहले बहुत सारे ऐसे बयान आए, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, राम के नाम पे कैसे लोगों ने उद्बोधन करने का काम किया, लोगों ने भगवा झंडा फहराने का काम किया। ये देश बहुत अलग दिशा में जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये गात है, लेकिन उनको जल्द अपनी सत्ता की कुर्सी चाहिए, और लोग सत्ता की हनक में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, देश को कौन से रास्ते पे ले जाने का काम करते हैं। क्या सब्जी काटने की बात कर रही है वो? सब्जी काटने धार चाकू लगाने के लिए? देखिए, धार चाकू, मैं कहता हूं देश के युवाओं को अपनी आवाज तेज करनी चाहिए। देश का युवा अब सवाल पूछना चाहिए, ना कि तलवार और चाकू के जरिए इस देश के नफरत का आगाज होना चाहिए। लगातार आए दिन लोग बयान देते आए हैं। आखिर साध्वी प्रज्ञा को अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी उनको आए दिन बढ़ावा देती है, लगातार वो बयान देते आए हैं। ऐसे बयानों से क्या देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा? क्या देश का विकास होगा? नहीं, देश का ये लोग विनाश करना चाहते क्या है लोग? एक तरफ तो इस प्रकार के बयान देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो मुस्लिम हीरो हैं उनकी फिल्मों का बायकॉट करो,
मैं वही कहता हूं, आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे जेएनयू में भी उठाए गए, जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपने देखा होगा। ये रंग कौन देने का काम करता है? नफरत के रंग को कौन हमेशा बदलना चाहता है? ये लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। आखिर अगर ये देश को एक आगे बढ़ाने का काम करते तो ऐसे आए दिन इसका बयान नहीं होना चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी। जो भगवान राम के रास्तों पे, भगवान धर्म सबका है, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरे के धर्म को आहत पहुंचाना, लेकिन ये लोग भगवा के नाम पे देश में आग झोंकने का काम किए। भगवा पहन के, भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक है, लेकिन भगवा को इन्होंने बेचने का काम किया। भगवा के जरिए इन्होंने देश में खलबंडल करने का काम किया। भगवा, हम भी भगवा को मानते हैं, भगवा हमारे सनातन का प्रतीक है, लेकिन भगवा के नाम पे हम लोगों को ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। मैं कहता हूं नारंगी, सतरंगी और बजरंगी और प्रज्ञा जैसी ये जो बहुरूपियां हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये संत तो सबको रास्ता दिखाते हैं, ऐसी मर्यादा भाषा क्यों बोलते हैं इतनी खतरनाक? अब आप बताइए, वही संत की बात करते हैं जो लोग सत्ता पाने के लिए जून में शिमला की गर्मी दिखा देंगे, तो ये उसी प्रवृत्ति के लोग से आते हैं जो लोग देश को डरा के, देश को धमका के अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। आपकी विचारधारा है, लेकिन आपकी विचारधारा ये नहीं कहती कि देश के तोड़ के आप धर्म के नाम पे राजनीति करते आए हैं, लगातार धर्म को आप बेचते आए हैं। आखिर धर्म क्या है? धर्म को समझना जरूरी है। तलवार और चाकू की धार पे देश नहीं चलेगा। देश को वही भारत की एकता होनी चाहिए, वही अखंडता होनी चाहिए जो भारत पहले था, लेकिन ये नफरत का भारत, नफरत के बाजार में इन्होंने चाकू और धार तेज करने का काम किया। इन जैसे नफरती लोगों को खात्मा होना चाहिए और इनको सत्ता के उससे बेदखल करना चाहिए। देश की जनता भी, मैंने कई राज्यों का दौरा, मैंने भारत जोड़ो यात्रा से कई राज्यों में पहुंचने का काम किया, लेकिन जहां जहां लोग पहुंचे वहां सभी लोग नफरत को नहीं कहते हैं, लेकिन मीडिया जो है ये नफरत दिखाना चाहती है। चाहे आज तक की बात करें, चाहे बहुत सारे ऐसी मीडिया चैनल हैं, अमीश देवगन, बहुत सारे ऐसी स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं जो जिस देश में सच दिखाना चाहिए था, इन्होंने झूठ का पर्दा डाल दिया है और झूठ हमेशा दिखाते आए हैं। अब मीडिया में से देश की जनता सच ढूंढती है। आप भी पठान मूवी देखने जाओगे? देखिए, मूवी हम देखेंगे या नहीं देखेंगे ये सवाल नहीं होना चाहिए। सपोर्ट में है, बिल्कुल। देखिए, सपोर्ट ये भाई, कोई मूवी है, कोई खाने पे, इन व्यंजनों पे क्या विरोध करना? आप देश के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। देश में महंगाई का मुद्दा है, देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। पठान का मुद्दा नहीं होना चाहिए। सबको मूवी देखनी चाहिए। मूवी कह रही है वो सच्चा हिंदू नहीं होगा जो पठान मूवी देख रहे हैं। देखिए, आप कहते हैं वही हिंदू नहीं है। अरे देखिए, हिंदू ये लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप भी सर्टिफिकेट बांटने आए हैं, पता नहीं। हाँ, तो सर्टिफिकेट जो लोग बांट रहे हैं, ये पहले अपना सर्टिफिकेट तो देखें, ये कौन से रूप में और कौन से समाज से इन्होंने चोला पहना है। अपने फायदे के लिए चोला पहना है। हम फायदे के लिए नहीं, हम देश हित के लिए, हम भगवान को मानते हैं, हम समाज को मानते हैं, हम समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग समाज को बांट के अपनी ओछी राजनीति करते हैं। दूसरों के घर में झांकना ओछी राजनीति है, दूसरों के कपड़ों में झांकना ओखनी राजनीति है। ये लोग हमेशा वही राजनीति करते आए हैं जो लोग लोगों के कपड़ों के द्वारा उनको नफरत आगाज करने का काम करते हैं। तो मूवी देखेंगे, आपको भी देखनी चाहिए। मूवी एक सीख देती है। अपमान हुआ मूवी में। देखिए, मैं कहता हूं, बिकिनी दीपिका पादुकोण ने पहना। दीपिका पादुकोण हिंदू समाज से आती हैं, आखिर विरोध उनका होना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान का विरोध दिया आरती, तो इसमें सीधे तौर पे आपको देखा जाना चाहिए कि ये मुद्दा क्या बनाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जा रहा है। कौन क्या, उसमें कई कलर की उन्होंने बिकनी पहनी, लेकिन नारंगी बजरंगियों को एक बिकनी दिखी। और जो साध्वी प्रज्ञा और जो ये लोग रंग बदलते हैं, अब आप बताइए, इन्होंने भी कई ऐसे कपड़े पहने होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आरोप नहीं लगता। ये पहने तो भगवान के भरोसे है, ये पहने तो देश की एकता की बात करते हैं, देश में शांति की बात। अगर कोई दूसरा पहन ले तो अशांति फैलाने का काम करता है। रंग को रंग भेद करके, जाति, भाषा, प्रांत, मजहब के नाम पे, मैं वही मुद्दा, मैं कर्नाटक में भी गया, इन्होंने हिजाब का मुद्दा देश में भुनाने का काम किया। आखिर हिजाब का कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन टीवी मीडिया ने देश के सामने हिजाब को एक ऐसे प्रस्तुत करने का काम किया कि लोग सत्ता पा जाएं। तो कपड़े और देश में ये मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा भुना के, और मैं कह रहा हूं नफरत से इसको और टीआरपी मिली। पठान और टीआरपी 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हुए इसके। आखिर ये लोग
ये बढ़ाना चाहते हैं, ये प्रमोशन करते हैं, नफरत नहीं करते हैं, ये खुद देखते हैं। अभी आप देखिए, अगर आपको पता कैसे चलेगा, अगर आप गाना नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा बिकिनी? तो इसका मतलब साध्वी प्रज्ञा ने भी उस सॉन्ग को सुना है, उस मूवी को देखना चाहती हैं। आखिर आपको कैसा पता चलेगा? मैं आपको बता दूं कि उसमें रंग ही नहीं और कोई, तो क्या आप देखेंगे ना? तो इन्होंने खुद देखा उस मूवी को और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपको भी गाली